दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके पास कितना इंस्टेंट कैश है। जितना ज्यादा कैश या वेल्थ का ऐसा फॉर्म जो दूसरों के द्वारा ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्टेबल हो, उतनी ही लिक्विडिटी होगी उस वेल्थ की। और इंडिया में दोस्तों एक सिचुएशन अराइज हो रही है और वो है लिक्विडिटी क्राइसिस की। लोगों के पास तुरंत पेमेंट करने के लिए पैसा यानी लिक्विडिटी है नहीं, जिससे पेमेंट डिले हो जा रहा है और अगर आप इसे टाइम पर एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो पेमेंट डिफॉल्ट के केसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। और इसी क्राइसिस में फ्यूल डालने वाली एक रिपोर्ट आई है जो इस क्राइसिस को और वर्स्ट बना देगी। रिसेंटली रिपोर्टिंग हुई है कि 1 लाख करोड़ के लोन जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिए गए हैं वो डिफॉल्ट के रिस्क पर हैं। और अपने इस लेक्चर में दोस्तों हम यही समझेंगे कि इसके रिपरकशंस क्या हैं और साथ ही साथ इसका इंपैक्ट क्या है। इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या किए जाए इस समस्या का, इसको भी हम अपने इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीआई आईडी kanpaeducation@ybl पर डायरेक्टली 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन खरीद के डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही इस क्राइसिस की रिपोर्ट अब की जा रही है तब हमारे पास सॉल्यूशन के नाम पर क्या है ये देखिए। पहले दोस्तों गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस क्राइसिस के बाद 6 मंथ्स का मोरेटोरियम दिया था सारे बोरोवर्स को, जो कि 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। और दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड वाले डिफॉल्ट हैं अब उसके बाद हो रहे हैं, यानी गवर्नमेंट का यहां पर फेलियर रहा ये समझने में कि उन्होंने ये सोचा कि 6 मंथ्स का रिलीफ अगर हम दे देते हैं और बाद में लोग जब काम पर जाएंगे तो वो आसानी से ईएमआई पे कर पाएंगे अपने अर्लियर लोन्स की, जो कि अब यहां पर दोस्तों ऐसा होता दिख नहीं रहा। यानी यहां पर गवर्नमेंट की प्रेडिक्शन जो है वो एक तरीके से गलत साबित हुई। इसके बाद से दोस्तों देखिए कुछ बैंक्स जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर आते हैं 2 साल का। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है दोस्तों, तो एक तरीके से टाइम जो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाती हैं और इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा किया जाता है, वो लोन पर डिपेंडेंट होता है। यानी एक तरीके से ज्यादा टाइम देने की कोशिश की गई तो 2 साल का एक्स्ट्रा यहां पर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया गया। अब दोस्तों देखिए ये 2 जो इनिशिएटिव लिए गए थे वो भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर पाने के लिए सक्सेसफुल नहीं है। अब दोस्तों आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसका इकोनॉमी पर इंपैक्ट कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट डाटा देने जा रहा हूं आप लोगों को। यहां पर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से दिया हुआ जो लोन होता है उसमें 25 से 30% की ग्रोथ देखी जाती है कुछ बैंकों के द्वारा। यानी दोस्तों बैंकिंग का सबसे ग्रोइंग सेगमेंट जो होता है यही दोनों होते हैं। और इसमें से अगर क्रेडिट कार्ड ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो ओवरऑल दोस्तों इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब ग्रोथ जो सबसे ज्यादा आपका सेगमेंट दिखाने वाला अगर ग्रो ना करे तो क्या होगा हाल आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहां पर क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया गया लोन होता है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कई इन्वेस्टर जो है एक तरीके से अपनी इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज करने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों उनके भी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पर फ्यूचर में आने वाले समय में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई वैसे ही कई बैंक अब एक्चुअली में काफी अलर्ट हो जाएंगे और वो अपने वीक बोरोवर्स को लोन देने से मना करेंगे, हिचकेंगे। यानी एक तरीके से अब फिर से लिक्विडिटी क्राइसिस जो होगी वो बढ़ जाएगी और ज्यादा, क्योंकि इस तरीके से कैश फ्लो होना मार्केट में रुक जाएगा काफी हद तक, क्योंकि अब वीक बोरोवर्स को तो अपॉर्चुनिटी मिलने नहीं वाली। अब दोस्तों देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन होते हैं उससे हम मोस्टली क्या खरीदते हैं, तो मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर्स, कपड़े, इस तरीके की चीजें हम खरीदते हैं। तो दोस्तों जब यहां से करेंसी का फ्लो कम होगा, कैश फ्लो कम होगा, तो इन सब की सेल में भी कमी आएगी और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो स्लो डाउन है इकोनॉमी में वो और ज्यादा बुरी हद तक एक तरीके से हमें इंपैक्ट करने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों होम लोन और कार लोन इस पर भी डिफॉल्ट होना काफी हद तक शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों कार का लोन और डिफॉल्ट लोन जब होगा तो उससे हम एक ऐसी इकोनॉमी के स्लो डाउन में जा सकते हैं जहां से रिकवर कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं समाधान की कि आखिर इससे हम सॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम को। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें
लोन्स की प्रोविजनिंग करनी होगी। प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है, तो देखिए दोस्तों, कहीं भी बैंक जब किसी को लोन देते हैं तो यहां पर अपने पास एक काफी हद तक जो शेयर होता है उसका वो खुद अपने पास रखते हैं एसेट के तौर पर, ताकि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ डिफॉल्ट कर दे तो उसकी पेमेंट वो कर पाए। तो अभी तो दोस्तों ये 10% है, यहां पर आरबीआई को चाहिए कि इसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दे, यानी 10 से 15% कर दे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जब एक्स्ट्रा पैसा यहां पर बैंकों को अपने पास रखना होगा तो आप समझ सकते हैं कि इससे लिक्विडिटी क्राइसिस तो बढ़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन भी अभी दूंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर इस क्राइसिस को रोकने के लिए ये जरूरी है। उसके बाद से दोस्तों देखिए, जो क्रेडिट कार्ड पर लोन्स दिए जा रहे हैं, अब यहां पर टाइम से पेमेंट नहीं हो पा रही, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो एक तरीके से फ्रॉड है, क्योंकि दोस्तों देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की नौकरी गई और इकोनॉमी में स्लो डाउन रहने की वजह से लोगों की इनकम उस हद तक बन नहीं पाई कि वो अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद इन ईएमआईज को पे कर पाए। तो यहां पर जो एक्चुअली में सिचुएशन है वो जेन्युइन है पब्लिक की, और यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग भी करना होगा लोन का, यानी टाइम और ज्यादा बढ़ा दिया जाए उनको पेमेंट करने के लिए। भले थोड़ा बहुत यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट भी ली जा सकती है, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए, इन दोनों सॉल्यूशन के कारण जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर तो फर्क आएगा ही, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो गिरेगी ही। तो देखिए दोस्तों, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी ना गिरे इसके लिए एक सॉल्यूशन है, और वो है गोल्ड लोन पर फोकस करना। गवर्नमेंट जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई, इसी तरीके से दोस्तों यहां पर गोल्ड लोन पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, गोल्ड लोन में होता क्या है, सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है, आप बैंक में जाते हैं और आप यहां पर एक्चुअली में उस गोल्ड को बैंक के पास रखते हैं। बैंक उस पर 30% हेयर कट काट लेता है और आपको 70,000 रुपए ही देता है, और फिर उसी पैसे के इंटरेस्ट पर वो आपसे कमाता है। आपको लगता होगा कि बैंक का बेनिफिट ये है जो आप एक्चुअली में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो अलग है। एक होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है दोस्तों, बैंकों को गोल्ड या फिर मनी अपने पास रखना पड़ता है, और ये 10% रखना होता है उनके पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है उसका। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जब आप गोल्ड को रखेंगे तो उस गोल्ड को जो उसके पास डिपॉजिट होगा उसको वो गोल्ड से रिप्लेस कर पाएगा, और यहां पर 10% अगर वो गोल्ड अपना 1 लाख का अपने पास रख रहा है तो इसका मतलब वो एक्चुअली में 10 लाख यानी 9 लाख का लोन एक्चुअली में वो आप लोगों को दे पाएगा फिर से, यानी पब्लिक को फिर से वो 9 लाख का लोन दे पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों उसकी डिपॉजिट देने की यानी कैश फ्लो मार्केट में बढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो गोल्ड लोन पर अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे इस क्राइसिस से निपटने के लिए। हमारे देश की महिलाओं के पास 25,000 टन तक तकरीबन गोल्ड है, और यहां पर अगर वो गोल्ड भी इस तरीके से बैंकों में आ जाता है और उसके थ्रू कैश फ्लो कराने की कोशिश की जाती है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी को बहुत हद तक बूस्ट मिल सकता है।